ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्रीपति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस के लंका कांड के 81वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है सज्जनों कि इतने दिनों बाद इस कथा को आगे, क्योंकि इतने दिनों में मैं कारणवश यानी कि मेरी माता श्री का अकस्मात देहावसान होने के कारण मैं 13-14 दिन तक गांव चले गया था और इस कथा को आगे नहीं पढ़ पाया। भगवान राम दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति दे, ये भगवान से प्रार्थना है और मैं इस कथा को आगे पढ़ रहा हूँ, जो इस प्रकार है। धायऊँ परम क्रुद्ध दस कंदर सन्मुख चले हे उदय बंदर गई कर पादप उपल पहारा डार नेता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। ला गए शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटे आंसू। चला ना चल रहा रथ रोपी रण दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्पत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी ही नहीं हिला। इत उत झपटे दपटे कपि जोधा मार्द लाग बहु भयं अति क्रोधा। चले पराई बालु कपि नाना त्राय त्राय अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू है अंगद है हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाए पाए रघुवीर गुसाए या खल खाए काल की नाई। ते देखे कपि सकल पराने दसों चाप सायक संदाने। है रघुवीर है गुसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुषर निकर छाड़ से उरग जी में उड़ी ला गई। रहो पूर्य सर धरन गगन दिशे विदिशे कह कपि भागई। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भाल बोलई आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। है रघुवीर, है करुणा सागर, है पीड़ितों के बंधु, है सेवकों की रक्षा करके उनके दुख
वाले हरि निज दल बिकल देख कटी कसी निसंग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाय राम पदन माथ। अपनी सेना को व्याकुल देकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मार से कपे बालू मोई बिलोक तोर मैं कालू खोजत रहो तोई सुत घाती आज निपात जुड़ाओ छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा है अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे को ढूंढ रहा था, आज तुझे मार कर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कही पुरछाड़ से बान प्रचंडा लक्ष्मण के सकल सतखंडा कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रवान करे काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुण्य निजे बाण कीन प्रहारा संदन भंज सारथि मारा। शत शत सर मारे 10 भाला गिरे सुगन जन प्रभु सही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण माले वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुण्य शत सर मारा उर्माई पर धरन तल सुधी कछु नाही। उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी छाड़ से ब्रह्म जी ने जो मसांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रज कनिए। तेज उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन घनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के समान कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत दायवों बोलत बचन कठोर। आवत कवि ये करन्यो ते ही मूठ प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घोषे का प्रहार किया। जानटे की कभी भूमि न गिरा, उठा बसंबारियो बहुत रिस भारा। मुष्ट का एक ताई कपि मारा, पर शैल जनो वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेकर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहुर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। गिरा दिग मम पौरुष दिग मोई, जो ते जियत रहे सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी बड़े भारी बल को सराहने लगे। हनुमान जी ने कहा मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो है देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देख दशा विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता,
तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। और यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, है भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुण्य को दंड बाण गई गधायो, रिप सन्मुख अति आतुर आये। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और वही शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहोरी विभंज चंदन सोत, हति व्याकुल कियो, गिरो धरनि दस कंदर विकल तर बाण सत बेद्यो हियो। सारथी दुसर गाली रथ ते तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह सट हट बस अति आज्ञा। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी के से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, शपथ जाय रघुपति सुनाई। नाथ करय रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि है नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवो नाथ बेगी भट बंदर, कराई विदंस आओ 10 कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। है नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा और हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंखा। यज्ञ करत जबै सो देखा, सकल कपिन बा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रत रनते नीलज बाज गृह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव नसट स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भागा आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप कही कपि, गई दर्शन लातन मारही। धरी केश नारि निकार बाहिर, तेति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, गई चरण बानर डारही। ये बीच कपिन विदंत कृत, मख देखे मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगी। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाई। वो अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा।
यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले वो निशाचर क्रुद्ध हो त्याय ये जीवन कै आस। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो अति अशुभ भयंकर बैठे गीत उड़ाए सिरन पर। भयों काल बस काऊ न माना कहे से बजाओ युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, समुद्र युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर आनी अपारा बहु गज रथ पादित असवारा। प्रभु सन्मुख दाये खल कैसे सलभ सनुह अनल का जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समान अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी दारुण विपत्ति हमें यही दीनी। अब जहाँ जनि राम खिलाओ यही अतिशय दुखित होती बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की है, श्री राम जी इसने हमको दारुण दुख दिए है, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव वचन सुने प्रभु मुस्काना, उठियो रघुबीर सुधारे बाना। जटा जोट दृढ़ बांधे माथे, सोहं सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जोड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट परिकर कठोर निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, श्रीमुखा कर कटिकस हो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उरधरा सुध पदलस हो। कहता स तुलसी जबई प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ आई, मई सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुज दंड पुष्ट है, मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखे हर्ष सुर, बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, सभी बल गुण आगार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 86वें दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वात् साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।